चलो भैया, तो आज रीजनिंग का चैप्टर करेंगे। इसका नाम है आपका कैलेंडर। अब देखो, कैलेंडर में हमको इतना तो मालूम ही होना चाहिए कि एक साल में, है ना, जो एक साल होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। जो एक साल होता है तो उसमें 365 दिन होंगे, और इन 365 दिन में 52 होते हैं और एक दिन होता है। 52 और एक दिन, ठीक है। जैसे मान लें कि आज 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी 2026 को मंडे है, तो ये एक सप्ते बाद कौन सा दिन होगा, है ना। अगर हम एक सप्ते बाद भी बोले तो कौन सा दिन होगा आफ्टर 1 वीक, कौन सा दिन होगा। ये सब लोग कह दोगे कि मंडे ही होगा, है ना, कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक सप्ते बाद सोमवार है तो 2 सप्ते बाद भी सोमवार ही होगा। यानी कि चाहे जितने भी वीक्स हो आपके, है ना, दिन जो पहला होगा वही 52 सप्ते बाद भी होगा। जैसे कि आज मंडे है तो एक सप्ते बाद भी मंडे होगा, 2 सप्ते बाद भी मंडे होगा, और 52 सप्ते बाद भी मंडे ही होगा, ठीक है। तो मेन रोल किस चीज का है कैलेंडर में, इस एक एक्स्ट्रा दिन का। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेगा उसका मेन रोल है, ठीक है। इस चीज का हमारे पास में मेन रोल है। अब देखो, एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि आज 1 जनवरी 2026 को जैसे मंडे है ना, तो सिंपल सा कि 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि भैया एक सप्ते बाद भी वही दिन होगा, 2 सप्ते बाद भी वही दिन होगा, और 52 सप्ते बाद भी वही दिन होगा, ठीक है। तो बचा क्या, एक्स्ट्रा दिन बचा एक। देखो, एक साल है, हाँ। अब एक साल में कितने, एक साल में भैया 52 सप्ते और एक दिन, 52 सप्ते और एक दिन, है ना। तो आज सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 52 सप्ते बाद भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। लेकिन जो एक दिन जो बच रहा है, जो एक्स्ट्रा दिन जो बचेगा, उसको हमको यहाँ जोड़ना है ना। और एक जोड़ोगे मंडे में तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाए, ट्यूसडे, क्योंकि हमारे पास एक दिन है जो एक्स्ट्रा है, वो ही एक्स्ट्रा डे हमको उस दिन में जोड़ना है जो दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे मंडे दिया हुआ है, ये मंडे जो दिया हुआ है उसमें हमने एक दिन जोड़ा तो आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं ऐसा ही। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 ले लेते हैं अभी। 2025 को मान लिया हमने संडे था, 2025 को क्या था, संडे था, 2025 को संडे था, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं जी कि 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। तो देखो भैया, इसमें कितने साल हो रहे हैं जी, कि 25 से 27 यानी कि 2 साल, ठीक है। 25 से 27 यानी कि 2 साल, ठीक है। अब एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा था, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 2 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा भैया, 2 दिन। 2 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा भैया, कितने, 2 ही दिन तो हुए ना।
ठीक है। तो 2 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, एक हो गया हमारा 25 से 26 एक दिन एक्स्ट्रा, एक 26 से 27 एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो एक और एक मिलकर कितना होगा 2 दिन एक्स्ट्रा। अब दो जो भी ये 2 दिन है वो 2 दिन आपको इसमें जोड़ने हैं, तो संडे से 2 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट्स में लिख के भेज देना कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो कितना हो जाएगा ये, संडे से 2 दिन हमने जोड़े तो 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो इतना तो आ गया होगा समझ में। अब क्या होता है, जो हमारा सिंपल या नॉर्मल जो ईयर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, लेकिन हर 4 साल में, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और ये 366 दिन किसके लिए होते हैं, किस वजह से होते हैं, जो फरवरी में आपके 29 दिन हो जाते हैं उसकी वजह से 366 दिन हो जाते हैं। यानी कि 366 दिन यानी कि लीप ईयर में आपका 52 सप्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लीप ईयर में 52 सप्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक, तो एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 366 दिन। 366 दिन क्यों बढ़े, फरवरी के महीने की वजह से, क्योंकि इस फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में है ना 29 दिन होते हैं, इस वाले लीप ईयर के जो फरवरी का महीना होता है, लीप ईयर का जो फरवरी का महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन। उस 29 दिन के वजह से लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है 52 सप्ते और 2 दिन हो जाते हैं ना, ये 2 दिन एक्स्ट्रा, ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लीप ईयर का पता कैसे करेंगे भैया, लीप ईयर कहां से आएगा, तो जो भी 4 से डिवाइड चला जाए, जो भी ईयर पूरा पूरा 4 से डिवाइड चला जाए, है ना, जैसे 2004 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2004 हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, 2008, ठीक है, 2012, 2016, 2020, 2024। ठीक है, तो जो भी लीप ईयर है ना, सॉरी जो भी ईयर आपका 4 से डिवाइड चला जाए, है ना, अंतिम के 2 अंक देख लेना, जो भी जो भी ईयर आपका 4 से डिवाइड चला जाए वो क्या होते हैं, सारे लीप ईयर होते हैं। वो सारे क्या हो गए, लीप ईयर। और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, देखो वीक्स तो वही रहेंगे लेकिन लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हाँ ध्यान रखना, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और लीप ईयर का पता कैसे करेंगे, जो भी चीज, जो भी ईयर 4 से डिवाइड चला जाएगा, जो भी किससे चला जाएगा, 4 से डिवाइड चला जाएगा, पूरा पूरा 4 से डिवाइड चला जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, लीप ईयर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए आज, चलो 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को मान लिया हमने सैटरडे है ना, ये मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो मान लिया हमने क्या है, सैटरडे है, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, है ना। तो भैया देखो, अब ये 2024 है, ठीक है, 4 से डिवाइड जाएगा, 4 6 24, है ना, यानी कि ये लीप ईयर है। ठीक है, और फरवरी का महीना भी है इसमें, है ना, लीप ईयर भी होना जरूरी है और संग में ये जरूरी है कि उसमें फरवरी का महीना आना ही चाहिए। अगर मान लो किसी लीप ईयर में फरवरी का महीना नहीं आता तो उसे लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी ईयर में, लीप ईयर में फरवरी का महीना नहीं आता तो उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आ रहा है 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 को है ना। तो लीप ईयर मैंने जैसे बताया अभी, लीप ईयर में कितने दिन भैया, लीप ईयर में है ना 366 दिन। अब ये 366 दिन में कितने सप्ते भैया, 366 दिन में
52 सप्ते और कितने दिन एक्स्ट्रा भैया, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो हमको इन 52 सप्ते से कुछ नहीं करना, क्योंकि आज सैटरडे है तो 52 सप्ते बाद भी सैटरडे ही होगा। हमको इसी 2 दिन, दो जो एक्स्ट्रा दिन है ना, 52 सप्ते के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है, इससे मतलब है। तो ये 2 दिन हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 दिन बाद सैटरडे है, अभी सैटरडे है, 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है? ठीक, जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से समझाऊंगा उस चीज को। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी ईयर की, ये बात हो गई आपकी ईयर की कि भैया एक हमारा नॉर्मल ईयर, एक हमारा नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन, 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों में 52 सप्ते और एक दिन होता है। ठीक है, और एक हो गया हमारा लीप ईयर, एक हो गया हमारा लीप ईयर, और लीप ईयर में 366 दिन है ना, और 52 सप्ते इन 366 दिन में, और इसमें कितने होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, है ना। तो हमको मतलब है किससे, इन इन एक्स्ट्रा दिनों से मतलब है ना, इन एक्स्ट्रा दिनों से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गई अभी अपने साल की बात। हाँ, अब आ जाते हैं मंथ पे, अब आ जाते हैं मंथ में, है ना। अब जैसे मंथ एक साल में सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है कि मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना। और जनवरी पहला मंथ होता है हमारा, जनवरी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा फरवरी, फिर आ जाएगा आपका मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर, है ना। अब जैसे साल में, हाँ, नॉर्मल ईयर में कितना, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ऐसे मंथ में भी एक्स्ट्रा दिन होंगे। जैसे जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं ना। अब एक्स्ट्रा दिनों का पता कैसे लगाते हैं, तो जैसे ही हमने इसमें एक सप्ते में होते हैं 7 दिन, तो जैसे ही 7 से बड़ा हो कोई नंबर, है ना, जैसे ही 7 से बड़ा हो कोई नंबर, हम उसमें किसका डिवाइड कर देते हैं, 7 का, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। तो जो इसको काटेंगे तो 7 वन जा 7 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 चला जाएगा इसमें से, 31 में से 28 जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, तो जो भी महीना होगा, है ना, उस महीने के दिनों में हम 7 का डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से हमको मतलब रहेगा, है ना, यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारे एक्स्ट्रा दिन होंगे, है ना। तो ये हमको याद होने चाहिए कि जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, फरवरी में 0 होता है क्योंकि 28 दिन का होता है जी। ठीक है, और लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में एक दिन, है ना, क्योंकि फरवरी में लीप ईयर 29 दिन का हो जाता है, फरवरी में लीप ईयर 29 दिन का हो जाता है, और नॉर्मल नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का रहता है ना। तो 28 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 7 चौके 28 ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। इसलिए फरवरी के महीने में एक्स्ट्रा दिन 0 होंगे, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। फिर मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, और जून में 2 दिन। तो ऐसे कुल मिला के पहले 6 महीने में, पहले 6 महीने में 13 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लीप ईयर में 14 होते हैं, लीप ईयर में 14 होता है। अगर इसका करेंगे तो लीप ईयर में 14 दिन होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा, अगस्त में 3 दिन एक्स्ट्रा, सितंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा, अक्टूबर में 3 दिन एक्स्ट्रा, नवंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा, और दिसंबर में 3 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लास्ट के 6 महीने में 16 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लास्ट के 6 महीने में 16 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे आज 1 जनवरी, ठीक है,
2020 को मान लिया फ्राइडे, 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे है, ठीक है। तो 8 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? 8 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब देखिए जरा, हाँ, अब इसमें ईयर तो सेम है, तो ईयर का तो कोई लेना देना नहीं है ना, यानी कि इन चीजों से अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ईयर वहां पर सेम है, ठीक है। तो अब किससे लेना देना है? अब लेना देना मंथ से। अब लेना देना किससे? मंथ से, है ना। तो मंथ से हमारा कहाँ तक है? अगस्त तक। लेकिन भैया अगस्त जो मंथ है ये पूरा नहीं है, ठीक है। अगस्त जो मंथ है वो पूरा नहीं है, तो हम जुलाई तक के मंथ लेंगे, केवल जुलाई तक के, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक के, जनवरी से लेके जुलाई तक के। अब देखो जी 2020 लीप ईयर है, 2020 कितना है? लीप ईयर है। जनवरी से जुलाई तक के मंथ लेंगे और 2020 क्या होता है? लीप ईयर है। 2020 लीप ईयर क्यों है? क्योंकि ये 4 से डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, जो भी 4 से डिवाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। और लीप ईयर में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। लीप ईयर में क्या हो जाता है? फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। लीप ईयर में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में 13 दिन एक्स्ट्रा है जून तक, ठीक है। और लेकिन इसका मिला देंगे तो फिर लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? ये लीप ईयर में 14 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2020 लीप ईयर है तो कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 14, है ना। और हम ले रहे हैं जुलाई तक का, है ना, तो जुलाई के कितने दिन और बढ़ जाएंगे? 3 दिन और बढ़ जाएंगे। तो जनवरी से जुलाई तक कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए भैया? 17 दिन एक्स्ट्रा हो गए। जनवरी से जुलाई तक कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? जनवरी से जुलाई तक 17 दिन, है ना। देख लो एक बार, जिसको समझ में नहीं आ रहा, 3 जनवरी के, 1 फरवरी का, 3 मार्च के, 2 अप्रैल के, 3 मई के, ठीक है, 2 जून के और 3 जुलाई के, ठीक है। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये जुलाई, ठीक है। कितने हो गए? 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, 3 12 और 2 14 और 3 17, 17 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। और अब बचा जे 8 अगस्त। अब बचा क्या? 8 अगस्त। ये पूरा मंथ तो है नहीं है अगस्त के, तो जितने भी दिन हैं वो ले लेंगे, जितने भी दिन है अगस्त के वो ले लेंगे। जो अगस्त के दिन आ गए, जे अगस्त के, क्योंकि अगस्त पूरा महीना नहीं है, तो जितने भी दिए हो, चाहे अगस्त में 2 अगस्त दिया होता तो 2 ले लेते, 8 दिया तो 8 ले लिया, है ना, 25 अगस्त दिया हो तो 25 ले लेते हैं। तो अब ये टोटल कितना हो गया? 17 और 8 25, टोटल हो गया हमारा 17 और 8 25, ठीक है। अब जैसी संख्या, जैसे ही आपके जो नंबर है, दिन है, वो 7 से बड़े हो तो उसमें 7 का डिवाइड कर दो। तो 17 8 25, 25 में हमने 7 का डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इस 21 को इसमें से माइनस करो तो कितने दिन बचेंगे आपके? 4 दिन। ये कितने दिन बचे आपके? 4 दिन। जो 4 दिन बचे हैं वो इसमें क्या करो? जोड़ दो। जोड़ दोगे तो 4 दिन बाद क्या आएगा आपका? ट्यूसडे आ जाएगा। 4 दिन बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। ट्यूसडे का राइट आंसर। हाँ, 4 दिन बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं किया हमने, केवल जनवरी से जुलाई तक के मंथ लिए हैं। 2020 लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में हमारा फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। सारे जोड़ दिए, देखो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 14, 14 और 3 17, ये 17 और 8 अगस्त के जे यहाँ ले लिया, 8 अगस्त को सीधे 8 दिन ले लिए। 17 18 कितने हो गए? 17 18 25, है ना। 25 में 7 का डिवाइड किया। 7 का क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सप्ते में 7 दिन होते हैं, है ना। और जैसे ही 7 से ज्यादा दिन हो हम 7 का डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 7 का डिवाइड किया तो 7 7 3 जा 21, 7 तिया 21, है ना, है ना। तो 21, इसमें से 21 घटा लिया तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 4। जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं वो हमने इसमें जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 4 दिन बाद, शुक्रवार के 4 दिन बाद क्या आएगा? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे आपका सही आंसर होगा। ट्यूसडे आपका सही आंसर होगा। हाँ, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी समझ में ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने ईयर ले लिए, हमने ईयर के दिन एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, और ईयर में भी हाँ एक नॉर्मल ईयर, एक दिन एक्स्ट्रा, ये ले लिया हमने, ये सीख लिया, और एक लीप ईयर है ना, लीप ईयर में कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा, ये भी सीख लिया हमने, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा। मंथ में भी सीख लिया भैया कि मंथ में कितने कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना, जनवरी फरवरी मंथ का भी सीख लिया, है ना, मंथ का भी सीख लिया। अब रहा सेंचुरी, है ना, अब सेंचुरी और सीखना है, और सेंचुरी होती है 100 साल की, सेंचुरी होती है 100 साल की, ठीक है। तो पहली सेंचुरी में यानी पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, पहले 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। फिर अगले 100 साल यानी कि 200 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे भैया, 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फिर अगले 100 साल यानी कि 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे भैया, 1 साल है, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। फिर अगले 100 यानी कि 400 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे भैया, 0 होगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर फिर से यहाँ पे 100 जोड़ोगे 500 हो जाएगा, 500 में फिर 5 दिन, है ना, 600 में फिर 3 दिन, है ना, 700 में फिर 1 दिन, है ना, और 800 में फिर से 0, यानी कि हर 400वें ईयर में, है ना, हर 400 में 0 दिन हो जाएंगे, है ना। तो जैसे भी अपन को सेंचुरी का पता करना है कि मान लो 1900 सेंचुरी में कितने दिन एक्स्ट्रा है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम 400 से कर देंगे ना। तो 400 से पूरा कितने जाएगा, बार जाएगा, 1600 बार जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 300, यानी कि 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा है, 300 भैया 1 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि 1900 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1900 सेंचुरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होगा, 1 दिन होगा। ठीक है, तो ये आपके किसके हैं, ये आपकी सेंचुरी के हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा केवल आपको, कि कुछ छोटा सा एक कोड है, बाकी के मैं कोड तो नहीं रखवाऊंगा आपको इसमें, लेकिन छोटे से कोड है कि भैया संडे का कोड 0 होता है, मंडे का 1 होता है, जिस क्वेश्चन में जैसे भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें ना। और ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 रहेगा, थर्सडे का 4 रहेगा, और फ्राइडे का 5 रहेगा, सैटरडे का 6 रहेगा, बस। और ये बिल्कुल आसान से है कि संडे से चालू करो, संडे 0 है, और एक एक करके बढ़ते जाओ, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है बिल्कुल कि भैया कि मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2019 को आपका ट्यूसडे है, ठीक है। तो 5 मई 2027 को कौन सा दिन होगा, 5 मई, ठीक है। तो यहां से देखो कि क्या करेंगे, हम इसको मन में सोच लेंगे कि ये 1 ही जनवरी है, हमसे 1 ही जनवरी का पूछा है, हमसे 1 जनवरी का पूछा है ना। तो ऐसा ये मन में अगर हमने सोच लिया कि 1 जनवरी का पूछा, तो केवल हमको ईयर निकालना है, ठीक है। तो 27 और 19 में कितने का गैप है भैया, कितना ईयर का गैप है, 8 साल का गैप है। कितने साल का गैप है, 8 साल का गैप है। तो पहले तो ईयर निकल जाएंगे, ईयर वाले एक्स्ट्रा दिन निकल जाएंगे, तो 8 साल का गैप है ना। अब 8 साल में भैया कितने लीप ईयर है, तो 8 साल में देखो, एक तो 2020 है और एक 2024 है ना। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 8 साल में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 4 एकम 4, 4 दूना 8, हाँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 कितने हो गए, जितनी बार भी जाएगा वो कितने हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। यानी कि लीप ईयर कितने हैं इस 8 साल में, इस 8 साल में नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके, लीप ईयर 2 हो जाएंगे, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो लीप ईयर 2 है और नॉर्मल ईयर आपके कितने हैं 6, टोटल 8 ईयर है ना। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 2 का गुणा, लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है 1 का गुणा, तो ये 4 आ गए और ये कितना आ गया 6। तो ये तो एक्स्ट्रा दिन अभी तक कहाँ पे निकल आए 1 जनवरी 2027 के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मंथ पे। अब कहाँ आ जाएंगे हम मंथ पे। तो मंथ देखो मई का महीना तो पूरा है नहीं है, मई का पूरा नहीं है महीना, तो फिर क्या कह लेंगे हम जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तो जनवरी के 3 दिन है, फरवरी के 0 है क्योंकि लीप ईयर नहीं है, फरवरी के 0, मार्च के 3 दिन एक्स्ट्रा और है ना, और अप्रैल भी है, अप्रैल के 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। तो ये 3 और 2, 3 और 3 6 और 2 8, तो मंथ के कितने हो गए भैया, मंथ के 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए है ना। अब बचे मई, तो मई के कितने हो गए, मई के पूरे जितने भी दिए हैं वो पूरे ले लो 5 हो गए। अब जो भी 7 से बड़ा है उसको यहीं डिवाइड कर लेते हैं, जो भी 7 से बड़ा है उसको क्या कर लेते हैं यहीं डिवाइड कर लेते हैं है ना, या फिर टोटल भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जैसे टोटल कर लेते हैं हम, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23 है ना। 23 में 7 का डिवाइड किया तो 7 दिया 21 है ना। तो 21 से 23 में से घटाएंगे, 23 में से 21 घटाएंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन। ठीक है, 23 में से 7 दिया 21, तो 21 को 23 में से घटाएंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। वो 2 दिन हम कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा भैया, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, आंसर थर्सडे। हाँ ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या आ गया आपका, थर्सडे आ गया आंसर। आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे कोई 2 डेट नहीं दी है, 2 डेट दी होती तो हम वो कैलकुलेट, ईयर कैलकुलेट और मंथ कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं ना। जब भी एक डेट दी हो, जब भी एक डेट दी हो, जब भी एक डेट दी हो और दिन पूछा हो, तो मैंने आपको बताया था हमारे सेंचुरी वाले जो कोड हैं वो काम करेंगे है ना। सेंचुरी वाले जो कोड है वो काम करेंगे। जैसे पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा थे, 5 दिन। फिर अगले 200 में कितने दिन एक्स्ट्रा थे, 3 दिन। और फिर अगले 100 में यानी 100 जोड़ देंगे तो 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन। और 400 में कितने दिन एक्स्ट्रा है, 400 में भैया कितने दिन एक्स्ट्रा, 0। और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो अब 500, तो 500 में फिर से रिपीट हो जाएगा, 500 में कितने हो जाएंगे, फिर से 5 हो जाएंगे। फिर 600 में फिर क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा 3 हो जाएंगे। फिर 700 में फिर 1 हो जाएगा और 800 में फिर से 0 हो जाएगा। तो यही हम चलते चलेंगे है ना। यानी कि मैंने अभी डिवाइड करके भी दिखाया था कि किसी भी सेंचुरी वाले है ना, सेंचुरी में 400 का पूरा डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा है ना वो यहाँ से हम उठा लेंगे, वो एक्स्ट्रा दिन यहाँ से हम उठा लेंगे। तो इसकी देखो पहली स्टेप, पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप सेंचुरी है। पहली स्टेप आपकी क्या होगी, सेंचुरी की होगी है ना। पहली स्टेप आपकी सेंचुरी की होगी। और इसमें सेंचुरी क्या है, 1900 है। इसमें क्या है, 1900 है। तो 1900 में कितने दिन एक्स्ट्रा, 1900 में यहाँ लिख देते हैं अपन एक्स्ट्रा डेज। तो 1900 में कितने दिन एक्स्ट्रा है ना। अब 1900 में हमने 4 का डिवाइड करके देखते हैं भैया, 400 का सॉरी है ना, 400 का डिवाइड करके देखते हैं तो कितना जाएगा, 1600। 400 से 4 में डिवाइड करेंगे 1600 है ना। तो 1600 गया, 1600 गया तो कितना बचेगा, 1600 गया तो कितना बचेगा, 300 बचेगा है ना। यानी कि 300 आ रहा है ना। तो ये 300, ये 300, हाँ तो 300 है ना। 300 में 1 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि 1900 में भी कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1900 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1900 में कितने होंगे, जब 300 में 1 है तो 1900 में भी
एक दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो जो पहले उठा ली हमने क्या, पहले उठा ली हमने सेंचुरी, पहले उठा ली हमने सेंचुरी, पहले सेंचुरी उठाई और इसके कितने दिन एक्स्ट्रा, उसके 3 दिन एक्स्ट्रा, उसके 3 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर उठाएंगे हम ईयर, फिर उठाएंगे हम ईयर, है ना, ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप, हाँ ये सेकंड स्टेप हो जाएगी ना, सेकंड स्टेप पे ईयर उठाएंगे, सेकंड स्टेप पे ईयर उठाएंगे। अब ईयर कितने हैं, 47 है ना, लेकिन 47वां पूरा नहीं है, देखो 47वां पूरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 है ना, तो 47वां ईयर पूरा नहीं है, तो हम ईयर कितने उठाएंगे, 46, ईयर कितने उठाएंगे, 46। अब इस 46 साल में लीप ईयर भी होंगे, लीप ईयर तो होंगे होंगे 40 साल में, तो कैसे निकालेंगे लीप ईयर, 4 का डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 का डिवाइड कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 4 वन जा 4 और 4 वन जा 4, 11 बार गया, पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार गया, 11 बार गया, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर 11 हो जाएंगे, लीप ईयर 11 हो जाएंगे। और जो नॉर्मल ईयर बचेंगे वो 11 इसमें से माइनस करेंगे, है, टोटल ईयर में से 11 माइनस करेंगे, तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, ठीक है। नॉर्मल ईयर कितने बचे भैया आपके, 35 बचे, नॉर्मल ईयर ये टोटल 46 थे, 46 में से 11 लीप ईयर हो गए, नॉर्मल ईयर कितने बचे, 35 बचे, नॉर्मल ईयर 35 बचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 और इसमें एक दिन यानी कि 35 का 35, ठीक है। फिर उसके बाद लेंगे हम मंथ, उसके बाद हम क्या लेंगे, मंथ लेंगे, उसके बाद मंथ लेंगे। अब मंथ देखो कहाँ तक है, मंथ देख लो भैया, मंथ कहाँ तक है भैया, 15 अगस्त तक दिया है ना, 15 अगस्त तक मंथ दिया, लेकिन अगस्त का पूरा महीना नहीं है, अगस्त का पूरा महीना नहीं है, ठीक है, अगस्त का पूरा महीना नहीं है, तो कहाँ तक लेंगे हम, जुलाई तक लेंगे, ठीक है। मंथ कहाँ तक लेंगे, मंथ लेंगे हम जुलाई तक, मंथ लेंगे जुलाई तक। तो मैंने बता दिया भैया जून में 13 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जून तक कितने होते हैं, 13 दिन एक्स्ट्रा, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक कितने होंगे, 13 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और जुलाई में 3 अलग से, है ना, तो जुलाई तक कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 16, जुलाई तक हो गए 16। अब बचे आपके क्या, अगस्त के, आप अगस्त के कितने दिन उठाएंगे, शुरू से उठा रहे हैं, जो पूरा महीना नहीं होता तो उसके पूरे दिन उठा लेते हैं, अगस्त के कितने हो गए, 15, बस ये 4 स्टेप है, ठीक है। पहला हो गया आपका सेंचुरी, फिर हो गया ईयर, फिर मंथ, और फिर जो भी आपके लास्ट के मंथ के जो भी दिन बच रहे हैं, है ना। अब जो भी क्या है कि 7 से जो भी 7 से बड़ा है उसको डिवाइड करते चलो, 7 या 21, इसमें एक बचेगा, जो पूरा कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसमें 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, इसमें कितना बचेगा, एक बचेगा, है ना, 7 या 21 एक बचा है, 7 दूनी 14 2 बचे हैं, 7 या 21 इसमें एक बचा है, और 19वीं सेंचुरी में एक दिन एक्स्ट्रा, 19वीं में एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दो, एक दो और दो, 4 और एक जे 5, ठीक है, एक और एक 2 और एक 3 और 2 5, हमारा क्या आया रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है। और इसके मैंने आपको कोड लिखाए थे, इसके आपके मैंने कोड लिखाए थे कि भैया संडे को, संडे का कोड क्या होता है 0, मंडे का 1, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, ठीक है, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6, सैटरडे का 6, तो हमारा कितना आया रिमाइंडर 5, यानी कि 5 पे क्या है फ्राइडे है, 5 पे क्या है फ्राइडे, तो भैया 15 अगस्त को क्या होगा आपका फ्राइडे होगा, 15 अगस्त को क्या होगा फ्राइडे होगा, 15 अगस्त को क्या होगा फ्राइडे होगा, है ना। देखो जो बिना कोड के मैंने इस क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, इसमें कोई सी भी आपको कोडिंग याद नहीं रखनी है, आपको कोई सी भी कोडिंग याद नहीं रखनी है ना, तो जो बिना कोड के क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, कोई दिक्कत पड़े तो बताना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही इसमें, इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ लेते हैं, चलिए ना, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं ना, एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई सी भी रैंडम एक डेट ले लेते हैं, मान लीजिए 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? एक सिंगल डेट ले लिया हमने, 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से सेंचुरी उठाएंगे, तो सेंचुरी कितनी है हमारी, सेंचुरी कितनी है भैया, 2000 है सेंचुरी, और 2400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2400 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो चीज पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उसमें एक्स्ट्रा दिन क्या होते हैं, 0, यानी कि 2000 में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 2000 में जो एक्स्ट्रा डे हम लेके चल रहे हैं वो कितने होंगे, 0। 2000 में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब हम ईयर उठाएंगे, है ना, तो ईयर कितने, 2004 दिए हैं, लेकिन 2004वां जो ईयर है वो पूरा नहीं दिया, इसलिए ईयर कितने उठाएंगे, 3 उठाएंगे। ईयर कितने उठाएंगे, 3, और 3 में कोई लीप ईयर बनेगा नहीं, 3 में कोई लीप ईयर बनेगा नहीं, तो इसमें जो 3 है वो क्या है, ये सारे नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 3 दिन एक्स्ट्रा। अब उठाएंगे हम मंथ, अब मंथ भी पूरा नहीं दिया, तो केवल सीधा सीधा क्या ले लीजिए, अब जनवरी के 20 दिन ले लीजिए, जनवरी के 20 दिन, है ना, तो जनवरी के 20 दिन भी यहाँ उठा लिया हमने। अब जो भी 7 से बड़ा है 7 से काट दो उसको, है ना, ये 7 से बड़ा है तो 7 दूना 14, तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। 6 और 3 कितने हो गए, 6 और 3 होगा भैया 9, फिर 9 फिर से बड़ा हो गया 7 से, तो 7 से काट दो, 7 बन जा 7, और 7 बन जा 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब देख लो 2 पे कौन सा दिन है, अब देखो 2 पे कौन सा दिन है, तो मैंने अगला बताया था आपको, 2 पे कौन सा दिन है, 2 पे है आपका ट्यूसडे, 2 पे है आपका क्या, ट्यूसडे, ठीक है। तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा भैया, ट्यूसडे होगा, है ना, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचा है हमारा, तो 2 पे कौन सा दिन था हमारा, 2 पे था हमारा ट्यूसडे, 2 पे था हमारा ट्यूसडे था, तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा भैया, ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलो अगला सवाल है कि यदि परसों शनिवार था, परसों शनिवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, अगर परसों शनिवार था, तो देखो भैया परसों शनिवार कब हो सकता है, परसों शनिवार कब हो सकता है, जब आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो फिर परसों क्या होगा, परसों, है ना, परसों क्या होगा, परसों, परसों होगा शनिवार, ठीक है। अगर आज सोमवार है तभी तो बिफोर एस्टरडे क्या होगा, बिफोर एस्टरडे क्या होगा, शनिवार होगा। अब पूछा क्या है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद, अब कल क्या होगा भैया, सोमवार से कल क्या होगा, मंगलवार, है ना, तो कल के बाद पूछा है, कल के बाद, तो यहाँ आगे आ जाएगा आपका क्या, मंगलवार, है ना, कल के बाद क्या हो गया, मंगलवार, तो मंगलवार के बाद कौन सा पड़ेगा भैया, बुधवार, मंगलवार के बाद कौन सा पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है ना। क्या पूछा था, यदि परसों शनिवार है, यदि परसों शनिवार है यानी कि आज सोमवार होगा तभी परसों शनिवार हो सकता है, ठीक है। परसों शनिवार कब हो सकता है भैया, कि आज सोमवार होगा तभी परसों शनिवार होगा, ठीक है। अब कल के बाद मतलब कि आज से देखेंगे तो कल के बाद, तो कल तो मंगल हो जाएगा, और मंगल के बाद क्या होगा, मंगल के बाद क्या होगा, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, यदि आज क्या है, आज, आज क्या है भैया, इन्हें दिया है आज मंडे दिया है ना, आज क्या है, सोमवार है, तो देन विच विल डे विल बी हेल्ड आफ्टर 65 डेज, मतलब कि 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंथ मंथ नहीं दिए, डायरेक्ट क्या दे दिए, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो भैया 65 दिन बाद 7 से फिर से बड़ा है ना, 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे 7 9 जा 63,
7 9 जा 63, 63 को माइनस कर दो, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 2 दिन। जो भी बचे वो इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये 65 दिन बाद क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ठीक है, जो भी दिन दिए हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वो इसमें जोड़ दो। ठीक है, जो शेषफल बचेगा वो इसमें हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 दिन जोड़ा मंडे में, है ना, सोमवार में 2 दिन जोड़ा तो क्या आ गया आपका? बुधवार आ गया। तो इसका आंसर बुधवार होगा। हाँ? अगला देखो 13 अप्रैल 1723, देखो फिर से सिंगल डेट आ गई, 13 अप्रैल 1723। हाँ, तो इसको करके देखते हैं बढ़िया। 13 अप्रैल 1723, 13 अप्रैल 1723। हाँ, चलो 13 अप्रैल 1723 की भैया 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन होगा? हाँ, 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन होगा? तो भाई सबसे पहले क्या उठाएंगे हम? सेंचुरी उठाएंगे। सबसे पहले सेंचुरी, उसके बाद ईयर, उसके बाद मंथ, और उसके बाद जो भी लास्ट वाले महीने के जो भी दिन बच रहे हैं वो, है ना, लास्ट वाले महीने के जो भी दिन बच रहे हैं वो। ये 4 स्टेप में सवाल होगा। ठीक है, तो सेंचुरी हमारी कौन सी है भैया? सेंचुरी हमारी क्या है? सेंचुरी हमारी इस बार 1700 है। सेंचुरी हमारी 1700 है। सेंचुरी हमारी क्या है इस बार? सेंचुरी हमारी 1700 है। 1700 है ना। तो अब इसमें 100 का 400 का डिवाइड करेंगे तो 1600 बार जाएगा। 400 का डिवाइड करेंगे 1600 बार तो बचेगा 100। और 100 में कितने दिन एक्स्ट्रा है? 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा है भैया? पहली सेंचुरी 100 साल की है, कितने दिन एक्स्ट्रा है? 5। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 1700 में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 5। फिर ईयर कितने बच रहे हैं? 23 दिया है, पूरा नहीं है 23, तो हम ईयर कितने लेंगे? 22। ईयर लेंगे हम 22, है ना। 22 में 4 का डिवाइड करके देखेंगे, दिए है ना, कितनी बार जाएगा? 4 पंजा 20, तो 5 बार गया, यानी कि जितनी बार जाएगा उतने क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। तो 5 हमारे क्या हो गए? लीप ईयर हो गए। 5 हमारे लीप ईयर हो गए। 5 हमारे लीप ईयर हो गए। तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे भैया? नॉर्मल ईयर 17 बचेंगे। 17 और 5 22, 17 और 5 22। लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, नॉर्मल ईयर में 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ गए मंथ पे। ठीक है, तो मंथ का है 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल तो पूरा है नहीं है, तो मंथ लेंगे कहाँ तक? मार्च तक। तो जनवरी के 3 दिन एक्स्ट्रा। हाँ, जनवरी के 3 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, फरवरी का 0 और मार्च के फिर से 3 दिन एक्स्ट्रा। तो कितने हो गए टोटल? 6। यानी कि मंथ कहाँ तक है? मार्च तक। मार्च तक क्या ले लिया हमने? मंथ ले लिया, इसके 6 दिन एक्स्ट्रा। और जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ क्या है हमारा? 13। लास्ट मंथ क्या है? ये देखो 13, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल के, यानी कि 13 अप्रैल के 13 दिन एक्स्ट्रा। 13 अप्रैल के 13 दिन एक्स्ट्रा। अब जो भी 7 से बड़ा है डिवाइड कर दो, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। ठीक है, अब देख लीजिए 6 5 11, 6 और 5 11 और 3 14 कट जाएगा। 6 3 और 6 9 और 5 14, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, अब बचा 13, है ना, इसमें भी 13 7 में डिवाइड कर दीजिए, 6 बचेगा। ठीक है, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 पे क्या था हमारा? 2 पे था हमारा मंगलवार, तो मंगलवार इसका सही आंसर है। 2 पे क्या था हमारा? मंगलवार। ठीक है, 2 पे था हमारा मंगलवार। 2 पे था मंगलवार। ठीक है, 1 पे मंडे। ट्यूसडे कितने पे था? ट्यूसडे 2 नंबर पे, है ना। वेडनेसडे 3 नंबर पे। थर्सडे 4 नंबर पे। फ्राइडे 5 नंबर पे। और सैटरडे 6 नंबर पे। ठीक है,
ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप किया तो इस सवाल आराम से सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। हाँ, आंसर ट्यूसडे आएगा। हाँ, चलो अगला देखते हैं। अगर कल से पहले दिन, कल से पहले दिन बुधवार था, कल से पहले, है ना, कल से पहले बुधवार था, तो आज भैया फ्राइडे होगा। आज फ्राइडे होगा तो कल से पहले दिन, एक दिन छोड़ दिया, कल से पहले दिन क्या होगा? बुधवार। कल से पहले दिन क्या होगा? बुधवार। तो कल से पहले दिन, आज अगर फ्राइडे होगा तो कल से पहले दिन क्या होगा? बुधवार। तो पूछा है कल से अगले दिन क्या होगा? कल से अगले दिन, अब कल फिर से आ गया भैया यहाँ शनिवार, और इसके अगले दिन क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? संडे होगा। चलो, राज को याद है, ये तो अभी मैंने नहीं करा है, देखेंगे फिर। राज को याद है कि कोई मैच है वो 26 अप्रैल के बाद है और 30 अप्रैल से पहले है ना, 26 के बाद, है ना, तो 26 नहीं लेंगे, 27 लेंगे, 26 के बाद है, तो 27, 28 और 29, और 30 भी नहीं लेंगे क्योंकि 30 से पहले है और 26 के बाद है, तो 26 के बाद 27, 28, 29 और 30 से पहले 29, है ना। लेकिन उसका कोई दोस्त है भैया सुनील, उसका कोई दोस्त है सुनील, उसका कोई दोस्त है सुनील, उसको याद है कि वो मैच 22 के बाद है, 22 के बाद यानी कि 23 आती है, 24 आती है, 25 आती है ना, और 28 से पहले है ना, मतलब कि 27 तक, 26 आती है, 27 आती है ना। यानी कि हमको जो डेट दी है वो नहीं लेनी, जो डेट दी है वो नहीं लेनी, इनके बीच की डेट लेनी, जो डेट दी है वो नहीं लेनी, इनके बीच की डेट लेनी है। तो राज का हो गया 27, 28, 29, और सुनील का हो गया 23, 24, 25, 26, 27। अब इनमें देखो कि कॉमन डेट कौन सी है, इनमें देखो जरा कॉमन डेट कौन सी है, तो भैया कॉमन डेट यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 27 है, और कोई कॉमन है ही नहीं है, तो जो भी कॉमन होगा वो डेट को क्या होगा? मैच होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 27, है ना, 27 तारीख को मैच होगा। ठीक है, चलो अगला करेंगे। टुडे इज फ्राइडे एंड लास्ट मंडे वॉज दिसंबर 2000, देन, अरे इसमें कुछ 29 ना, 29 डेट डाल, डेट नहीं है इसमें, ठीक है, हिंदी में देखते हैं। यदि आज शुक्रवार है तथा पिछले सोमवार को 29 दिसंबर था, आज शुक्रवार है और पिछले सोमवार को 29 दिसंबर था, तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख क्या है? हा? यदि आज शुक्रवार है और पिछले सोमवार को, पिछले सोमवार को, है ना, पिछले सोमवार को कितना है? 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर है, ठीक है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर है, और आज क्या है? आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, ठीक है, ये पिछला लिख लिया, आज शुक्रवार है, तो आगे बढ़ेंगे, है ना। अब शुक्रवार है तो एक बढ़ाएंगे, यानी कि 30 को क्या हो जाएगा? 30 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, ठीक है, 31 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, फिर एक को क्या हो जाएगा? एक को क्या हो जाएगा? थर्सडे, तो दो को क्या हो जाएगा? दो को फ्राइडे, दो को क्या हो जाएगा? फ्राइडे, है ना। तो फ्राइडे को कौन सी डेट होगी? 2 जनवरी, ठीक है। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, ये हो गया आज का शुक्रवार, और पिछले सोमवार, पिछला सोमवार मंडे है ना, पिछला सोमवार 29 दिसंबर को है, तो आज की तारीख क्या होगी? तो आज की तारीख ये होगी भैया 2 जनवरी होगी आज की तारीख, ठीक है। अगला करेंगे। अगर कल से पहले दिन बुधवार था, कल से पहले दिन बुधवार था, तो कल से अगले दिन क्या होगा? शायद कर चुके हैं अपन। अगर कल से पहले दिन बुधवार था तो भैया आज फ्राइडे होगा, तो कल से पहले दिन बुधवार यहाँ होगा, ठीक है, एक दिन यहाँ हो गया, है? ये हमारा क्या होगा? एक दिन, है ना, कल से पहले क्या था? बुधवार था, ठीक है, तो कल से पहले था बुधवार, तो आज क्या होगा? फ्राइडे, है ना, यानी कि शुक्रवार। तो कल से अगले दिन क्या होगा? तो कल से, जी कल से अगले दिन,
कल से अगले दिन क्या होगा भैया, संडे होगा। कल तो हो जाएगा सैटरडे, कल हो जाएगा सैटरडे, तो अगले दिन क्या होगा, संडे होगा। अगले दिन क्या होगा, संडे होगा। संडे इसका सही आंसर है। ठीक है, संडे इसका सही आंसर है। हाँ, अब देखो क्या दिया है, जब भी हमने किए कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन दे रहे हैं जी, संडे दे रहे हैं। 1 जनवरी 2006 को संडे दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखो टोटल ईयर कितने हैं भैया, टोटल ईयर तो 4 है, जिसमें से एक लीप ईयर है, इसमें से एक लीप ईयर है। 2008 एक लीप ईयर होगा इसमें। ठीक है, 2008 एक लीप ईयर है, तो टोटल ईयर 4, जिसमें से एक लीप ईयर और 3 नॉर्मल ईयर, है ना। एक लीप ईयर और 3 नॉर्मल ईयर। लीप ईयर के 2 दिन एक्स्ट्रा, नॉर्मल ईयर के 1 दिन एक्स्ट्रा। ये 2 और ये 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ये 5 इसमें जोड़ दो, ये 5 इसमें जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। संडे के 5 दिन बाद क्या आएगा, फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे इसका सही आंसर है। ठीक है, फ्राइडे इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, किसी भी महीने की 30 तारीख को क्या है, रविवार है। 30 तारीख को रविवार है ना। तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी पीछे की तरफ जाना है। इस बार कहाँ जाना है हमको, पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो भैया ये 30 है, 30 फिर से वही 7 से बड़ा, 7 से बड़ा है, 7 का डिवाइड किया, 7 चौका 28, 7 का डिवाइड किया, 7 का डिवाइड किया इसमें, तो 7 चौके 28, कितना रिमाइंडर बचा, 2। लेकिन इस बार कहाँ जाना है, पीछे जाना है। इस बार कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो संडे से पीछे चले जाओ, यानी कि -2, है ना। संडे से पीछे चले जाओ, -2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 दिन पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। 2 दिन पहले फ्राइडे होगा। ठीक है, 30 का दिया था, पीछे का पूछा था, तो इस बार हमने क्या किया, माइनस किया। जब पीछे का पूछेंगे तो माइनस, आगे का पूछेंगे तो प्लस। ठीक है, चलो अगला करेंगे। यदि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा, आप क्या फिर से पीछे का पूछ लिया, है ना। आज गुरुवार है, टुडे, आज क्या है, गुरुवार है, आज है गुरुवार। ठीक है, तो 22 दिन पहले, 22 दिन पहले, 22 दिन 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। फिर 22 7 से बड़ा है, 7 का डिवाइड किया, 7 किया 21, चला गया, कितना रिमाइंडर बचा, 1। पहले का पूछा है, 1 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। क्या आ जाएगा भैया, वेडनेसडे। ये आ गया, है ना। आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा होगा, 22 दिन पहले क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, चलो भैया लास्ट क्वेश्चन है आज का। 4 अगस्त को ट्यूसडे है, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को क्या है, ट्यूसडे है। पूछा है 26 अगस्त को कौन सा दिन हो, व्हाट डे विल बी इट ऑन द 26th ऑफ दिस मंथ, है ना। यानी कि 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। भैया कितने दिन हो रहे हैं, 22 दिन हो रहे हैं। ठीक है, 26 और 4 में कितने का अंतर है, 22 का। फिर से वही आ गया, 7 का डिवाइड किया। ठीक है, 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड किया, 7 किया 21, 1 बचा। ठीक है, अब क्या पूछा है, 4 आगे का पूछा है, आगे का पूछा +1 कर दो, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे इसका सही। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में इससे भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत पड़े कमेंट्स जरूर करना। जय श्री राम।